हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में। और आज की ये वीडियो रहने वाली है हिंदी के लिए। और हिंदी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही कम प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाले हैं। इसी तरह के प्रश्न, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न है पहला, अधिक अधिष्ठता में उपसर्ग है। अधिष्ठता जो शब्द है इसमें क्या उपसर्ग है ये हमें बताना है। और देख लेना, आपको उपसर्ग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर मिलेगा, ठीक है। प्रत्यय से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर मिलेगा। तो हिंदी अपना अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तब आप हमारे चैनल से वीडियोस देख कर के भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में चले जाना है, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है? तो अधिष्ठता में अधि धन अष्टता हो जाएगा। और अधि जो होगा यहाँ पे आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अधि जो होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मौके की तलाश में रहना मुहावरा है। मौके की तलाश में रहना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो मौके की तलाश में रहना यानी मुहावरा यहाँ पे पूछा गया है। तो मुहावरा और लोकोक्ति में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो मुहावरा है मौके की तलाश में रहना, इसका अर्थ होता है टोह में रहना, टोह में रहना, ठीक है। टोह में रहना यानी मौके की तलाश में रहना, ठीक है। यहाँ पे टोह में रहना, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 3। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ठीक है, आलस्य शब्द जो है उसका विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण हो जाएगा आलसी। आलसी जो है इसका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे जाना ना जा सके उसे कहेंगे आज्ञेय, आज्ञेय, ठीक है। आज्ञेय कहते हैं, ठीक। इसके बाद है 5वां प्रश्न। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये कैसा वाक्य है? ठीक है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये कैसा वाक्य है? तो ये आपका मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये मिश्र वाक्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोला, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? तो मरम वचन जब सीता बोला इस वाक्य में जो है इन पंक्ति में, ठीक है, कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कर्म वाच्य का प्रयोग हुआ है इन पंक्ति में। इसके बाद आता है 7th पॉइंट यानी 7th प्रश्न, मत्सर। मत्सर का अनेकार्थी रूप क्या होगा? तो मत्सर जो है यहाँ पे उसका अनेकार्थी रूप एक द्वेष भी हो जाता है, द्वेष, ठीक है। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है चाम। चाम कैसा शब्द है? चाम एक तद्भव शब्द है, ठीक है। चर्म का चाम, चाम एक कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, ये आपको याद रखना है। चाम एक तद्भव शब्द है। इसके बाद आता है 9वां प्रश्न, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रूपक अलंकार इसमें होगा, ठीक है, रूपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। तद्भव जो है चबूतरा, इसका तत्सम रूप बताना है। तो तत्सम रूप जो होगा इसका वो होगा चतवाल, चतवाल, ठीक है। चतवाल जो है इसका क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 है, ठीक है। निशिचर हीन करहूँ मही भुज उठाई पन किन्ह, सकल मुनि के आगमन जाई जाई सुख दीहि। तो इसमें कौन सा रस है? तो रस इसमें जो है आपका वीर रस बताया जा रहा है, तो वीर रस इसमें है, ठीक है। निश्चर हीर करहूँ मही, ठीक है। हाँ, करहूँ मही भुज उठाई पन कीही, सकल मुनहि के आगमन जय जय सुख दीहि। इसमें जो है वीर रस है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वीर रस। और अब हमारा प्रश्न नंबर है 12 यानी 12वां प्रश्न, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें आपका चौपाई छंद हो जाएगा, ठीक है। चौपाई छंद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है,
इच्छांद्रुम इच्छांद्रुम में बर्तनी शुद्ध बर्तनी करनी थी, तो शुद्ध इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें आपको सभी जगह वो गलत रहेगा, और अगर सही लिखना है तो आप इस तरह से लिख पाएंगे। ठीक है, इच्छांद्रुम। ठीक है, इसके बाद आता है दिवस का विलोम शब्द बताना है। तो दिवस का जो विलोम होता है वो होता है विभावरी। विभावरी जो है दिवस का विलोम होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या होता है? युयुत्सु। युयुत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। ठीक है, इसके बाद आता है 16 नंबर प्रश्न। निर्लिप्त शब्द, इसमें निर्लिप्त जो है शुद्ध शब्द है। निर्लिप्त जो लिखा हुआ है ये शब्द ये एकदम शुद्ध है। ठीक है, इसके बाद आता है और भी प्रश्न है। इसके बाद आता है 17 नंबर प्रश्न। शशांक का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? शशांक। तो शशांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। निर्मल का विलोम क्या है? तो निर्मल का विलोम होगा मलिन। मलिन जो है निर्मल का विलोम है। इसके बाद 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न है आपका महोषध। महोषध में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे कि इसमें वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, 20वां प्रश्न है भागर्थ पत्रिका कोलकाता से प्रकाशित होती है। ठीक है, भागर्थ पत्रिका के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कोलकाता से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है सहाशय में संधि विच्छेद होगा। तो शतधन आशय, शतधन आशय जो होगा सहाशय में संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही महोत्सव जो है इसमें स्वर संधि होगी। महाधन उत्सव इसको बनाया जाएगा। ठीक है, महाधन उत्सव ये इसमें संधि होगी, संधि विच्छेद होगा और यहाँ पे स्वर संधि होगी। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पॉइंट, निर्वेद स्थायी भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो शांत रस की होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। नियत और नियति। नियत, ठीक है, नियत और नियत में ये शब्द युग्म है, इनके अर्थ बताने हैं। तो ये जो नियत है इसका होता है निश्चित, और ये वाली नियत जो है आपकी ये नियत मीन्स इरादा। कहते हैं कि आपकी नियत ठीक नहीं है, यानी आपका इरादा ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट अगला 25 नंबर। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द ऐसा शब्द होता है जो दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे लिखा है दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है कोयल का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण। कोयल को हम किस तरह से लिख सकते हैं शुद्ध वर्तनी में? तो हम आधा का बनाएंगे हलंत लगा के, और ओ बनाएंगे और फिर बताएंगे या हलंत लगा के, फिर आ बनाएंगे, फिर ला बनाएंगे हलंत लगा के, फिर आ बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम कोयल को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है 27वां प्रश्न। प्रश्न है वाचस्पति संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध तत्पुरुष है वाचस्पति में, और समास का समस्त पद है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके ये जनरल नॉलेज यानी कि सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है। तो हिंदी के इतने प्रश्न हैं और इनमें से बहुत से प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। बाकी ये प्रश्न जो मैंने आपको बताए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं जो, और मैंने आपको पेपर भी आपको देने की सोची है। तो पेपर आपके जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। एक बार डेट निकल आए, ठीक है, पेपर की डेट निकल आए तो एक दिन में एक पेपर अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।